दोस्तों तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विनीसर में। देखिए आज आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट सेकंड लाइन जो कक्षा 10 गणित है, जो बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको मॉक टेस्ट के नाम से दे रहे हैं। तो देखिए मॉक टेस्ट में ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसके समीकरण को हल करना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे से कोई कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन है x माइनस 2, तो x माइनस 2 कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1/x माइनस 1। इसके बाद प्लस 1/x माइनस 3 बराबर 2/3। अब यहाँ देखिए 1/x माइनस 2, यहाँ गुणा करेंगे इसका इधर तो x माइनस 3 प्लस x माइनस 1 बटे इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। इसके बाद नीचे x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर 2/3। इसके बाद यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे 1/x माइनस 2 और यहाँ देखिए x माइनस 3 प्लस x माइनस 1। नीचे लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर 2/3। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 2, यहाँ देखिए x और x कितना हो जाएगा 2x, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। इसके बाद देखिए x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर 2/3। इधर देखिए 1/x माइनस 2 और अंदर इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन करके, यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 2। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है तो हमने 2 कॉमन कर लिया। इसके बाद इधर देखिए नीचे लिखा है x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर लिखा है 2/3। अब देखिए यहाँ पर इनटू चिन्ह है तो x माइनस 2 से ये x माइनस 2 कट जाएंगे। इसके बाद इस 2 से ये 2 कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 और जो नीचे है वो x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर बचेगा 1/3। अब मुझे सिंपल गुणा करना, इसका इधर गुणा और इसका इधर, तो 3 एकम 3 और बराबर इसका इसमें गुणा, यानी x माइनस 1 और x माइनस 3। तो 3 बराबर अब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, इन दोनों का आपस में गुणा, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3। देखिए ये 3 से 3 कट जाएंगे क्योंकि दोनों किस में हैं बराबर प्लस में हैं। तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x, यानी x स्क्वायर 3 और 1 4x, यानी 4x को इधर भेजेंगे तो x स्क्वायर बराबर 4x, ये हमारे पास कट जाएगा तो x बराबर 4। तो एक हमारे पास x बराबर 4 है और एक 0। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। देखिए बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भाषा पे आएगा क्वेश्चन, जिसमें लास्ट में आपको लिख रहा होगा जी बहुलक, क्या लिखा है बहुलक। तो आपको सिंपल इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बहुलक, यानी बोर्ड एग्जाम में आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें देखना है बहुलक पूछा गया क्या पूछा गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे बोला गया बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक को देखिए इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या 61, इसको हम लिखते हैं F1 से, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम लिखते हैं F0 से, और जस्ट इसके नीचे वाली संख्या होती है उसको हम लिखते हैं F2 से। किससे लिखते हैं F2 से। F1 के सामने जो ये होती है इसे हम लिखते हैं L1 से, ठीक है। तो जो हमको दिया गया उसको पहले हम लिखते हैं। दिया है हमारे पास F1 बराबर 61, F0 बराबर 52 और F2 बराबर है हमारे पास 38 और हमारे पास L1 है 60 और H होता है वर्ग अंतराल का अंतर, कितने का है 20 का। तो हम सिंपल बहुलक का सूत्र लगाएंगे। M बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे में लिखना है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। इस प्रकार ये बहुलक का सूत्र है। तो देखिए M बराबर, यहाँ चाहिए L1, तो आपके पास L1 का मान कितना है 60, तो हम लिखेंगे 60, फिर लगाएंगे प्लस, यहाँ चाहिए F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 माइनस 2 गुणे यहाँ F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52, यहाँ चाहिए F2 कितना है 38 गुणे H कितना है 20। इतना मान रखने के बाद अब आपको हल करना है। तो 60 प्लस, देखिए 61 से अगर हम 52 घटाएंगे तो कितना बचेगा
9, यानी 52 से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। यहाँ गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 6 दूनी 12 यानी 122। यहाँ लगाएंगे माइनस, ये जोड़ देंगे माइनस माइनस प्लस, तो 8 2 10, हासिल 1 5 3 8 1 9, ये हो जाएंगे आपके पास 90 गुणे 20। अब देखिए 60 प्लस, यहाँ लिखेंगे 9 बटे, इसको हम घटाएंगे तो आएगा 2 और 12 से 9 का कितना बचता है 3, यानी हमारे पास आएगा 32 गुणे 20। देखिए ये हमारी दोनों संख्याएं 4 से कट रही हैं, तो 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32। इतना करने के बाद देखिए तो यहाँ लिखते हैं m बराबर हमारे पास कितना है 60, तो लिखेंगे 60 प्लस, यहाँ देखिए कितना है, ये 9 ये 8 ये 5, तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 9 पना 45 और बटे कितना है हमारे पास 8। अब 8 से हम ये काटेंगे, 8 पंचे 40, तो हमारे के पास कितना बचा 5, पॉइंट लगाएंगे 50 हो जाएगा, 8 छंग 48, कितना बचा 2, फिर हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, फिर कितना बचा 4, 8 पंचे 40। तो इस प्रकार से m बराबर आएगा 60 प्लस कितना है 5.625। इसके बाद हम इसको जोड़ देंगे तो m बराबर आएगा 60 और 5 कितना होता है 65.625। तो आपके पास बहुलक का इस प्रकार से आंसर। तो बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से कुछ भाषा लिखी होगी, पूरा आपको भाषा पढ़ना है पहले, उसके बाद समझना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मूल निकालने हैं। सबसे पहले आपको तुलना करनी है 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। तुलना करनी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। देखिए a बराबर हमारे पास ये और b बराबर ये और c बराबर 2। यहाँ लिखेंगे a बराबर है हमारे पास 3 और b बराबर है माइनस 2 अंडर रूट 6 और c बराबर कितना है 2। यहाँ हम तुलना करते हैं। इसके बाद हमारे पास सूत्र होता है द्विघात सूत्र, यानी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र लगाएंगे। तो देखिए x बराबर यहाँ माइनस, इसके बाद चाहिए b का मान कितना है माइनस 2 अंडर रूट 6, यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस, यहाँ देखिए माइनस 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a कितना है 3 और गुणे c कितना है 2, बटे में लिखेंगे 2a और a कितना है 3। इस प्रकार से अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस 2 का वर्ग 4 और गुणे स्क्वायर से ये कटेगा तो कितना बचेगा 6 और माइनस 4 दिया 12 दूनी 24, यहाँ नीचे लिखेंगे हम 3 दूनी 6। तो x बराबर 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस, यहाँ देखिए 6 चौको 24 और माइनस कितना है 24, इसके बाद बटे 6, ये देखिए 24 से 24 कट जाएंगे, हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट 6 बटे 6, क्योंकि इसके बाद ये पूरा क्या हो जाएगा 0, और यहाँ देखिए काटते हैं 2 तिया 6, तो हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 6 बटे कितना 3, यानी हम इसको भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 बटे 3। देखिए 3 दूनी 6, तो 6 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 3 को हम काट सकते हैं, तो x बराबर अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 और 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, तो ये कट जाएंगे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा। देखिए दोनों में अंडर रूट है तो एक बार तो अंडर रूट लगाएं और 2 बटे 3, तो ये आपका आंसर है, ये आपको मूल निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 है आपके पास, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। ये आपका योगफल, यानी समांतर श्रेणी में योगफल का सूत्र क्या होता है, आपके पास सूत्र होता है SN बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपके पास सूत्र है, जिसमें देखिए ये आपके पास योगफल दिया गया, यानी 636 किसका मान है SN का मान। इसके बाद कितने पद लेने चाहिए, यानी n आपको पता करना है, n बटे 2, यहाँ लिखेंगे 2 फिर गुणे, यहाँ चाहिए a क्या होता है प्रथम पद कितना है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, इससे इसको घटाएंगे, यानी दूसरे पद से पहला पद अगर हम हटा दें तो उससे हमें डी प्राप्त होता है, यानी 17 से अगर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ से 1 3 दूनी 6 1 7 और 6 दूनी 12, यानी 1272 n। इसका इसमें गुणा करने के बाद 9 दूनी 18 प्लस इसका इसमें गुणा 8 एकम 8 और 8 एकम 8। अब देखिए 1272 बराबर n, कोष्टक में लिखेंगे 8 n, ये देखिए प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी 18 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा
उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 1272 बराबर आएगा n, इसका इसमें गुणा करते हैं तो 8 गुणे n यानी n स्क्वायर प्लस 8, देखिए 10 का गुणा n में तो 10 n, इसको हम इस प्रकार, यहाँ देखिए कॉमन है तो हम लिखेंगे 1272, यहाँ से 2 कॉमन करें, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे तो 2 छः 12 और 2 छः 12। तो देखिए सिंपल, यहाँ पर हम लगाएंगे गुणनखंड n स्क्वायर प्लस 5n और ये प्लस के इधर माइनस, यानी 636 बराबर 0। यहाँ से हम करेंगे इसके गुणनखंड, तो गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, देखिए 636 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 636 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो 6 चौको 24 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25, यानी 2544। 2544 का हमें एलसीएम लेना है, कितना बन जाए, हमें बनाना है 5। अगर हम इसको काटेंगे 2 से, देखो हम 2 2 दूनी 4 7 14, 2 दूनी 4 72, 1272, यानी अब इसके बाद हम फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 6 2 छंग 12, इसके बाद 2 से काटेंगे तो 6 2 कम 2 2 8 16, इसके बाद 2 से 2 कम 2 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, यानी इसके बाद हम काटेंगे, यहाँ देखिए दूनी 18, यहाँ हम 3 तिरका 55, 3 तिरका 9, यहाँ हम 53 से, यहाँ किससे काटेंगे, 53 से। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, इधर 48 और इधर 53, अगर 8 यानी कितना बचेगा, तो 4n स्क्वायर प्लस, यहाँ हम लिखेंगे 48n और माइनस, यहाँ ये माइनस और ये प्लस के 53n माइनस 636, यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ हम 4n कॉमन करेंगे तो n माइनस 16, यहाँ पर हम 53 कॉमन करेंगे यानी n माइनस 53 माइनस 16, यानी n माइनस 16 और 4n प्लस 53, यानी n बराबर 16 और n बराबर माइनस 53/4। तो ये हो नहीं सकता, तो हमारे पास n बराबर 16 पद। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये मॉक टेस्ट सेकंड समाप्त होता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।